आप सभी का स्वागत मेरे YouTube मंच दिनेश कुमार सिंह 9390 पर। नौजवान साथियों को मेरा प्यारा स्नेह, माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना, बुजुर्गों से आशीर्वाद की आकांक्षा और इस देश के आने वाले कर्णधार छात्र छात्राओं का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं अपने मंच पर। दोस्तों, मैं अब अपने विषय पे आ रहा हूं, जिस विषय पे मुझको बोलना है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उस प्रदेश में 75 जिले हैं, 75। तो 75 जिले हैं तो 75 डिपो होंगे रोडवेज के, हैं भी। उसी में एक जिला हमारा है, अंबेडकर नगर। वो अंबेडकर नगर डिपो, उसी डिपो के अधीन एक बस स्टेशन है शहर टांडा में। शहर टांडा पूरे भारतवर्ष में बुनकरों की कारीगरी, बुनकरों के माल बनाने का तरीका, बुनकरों से खरीद फरोख्त, बुनकरों के हुनर को यहाँ से ले जाना और बुनकर अपना हुनर वहाँ से ले आना, ये सब तमाम प्रक्रियाएं इस शहर में चलती हैं। लगभग 80 से 85 हजार पावरलूम हैं। यहाँ तक कि टांडा का माल केरल तक जाता है, तमिलनाडु जाता है, आंध्रा जाता है। यानी प्रदेश का शायद कोई हिस्सा हो जहाँ टांडा का बनाया हुआ कपड़ा, टांडा का बना हुआ कपड़ा ना जाता हो। लगभग 2-2.5 लाख की आबादी। यहाँ का जो बस स्टेशन है वो बीघे में तो मैं नहीं नाप सकता, लेकिन ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नपाई करा दी जाए तो टांडा बस स्टेशन नंबर 1 पे होगा। मैं जिस बात को कहने आया आपसे, क्योंकि ये बुनकर नगरी, यहाँ आना जाना लोगों का, पहली चीज तो परिवहन विभाग ने यहाँ बस के नाम पे खाली बस कर दिया है। आप यहाँ से बस 2-4 सेवाएं ले सकते हैं। इलाहाबाद जा सकते हैं, वो भी अनुबंधित बस से। बस्ती बहुत ही करीब अब हो गया है, पुल बनने के बाद वहाँ जा सकते हैं। एक कोई नई बस चालू किया इन्होंने आजमगढ़ से, वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद से आप टांडा बस स्टेशन से सीधे कहीं नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं जा करके फिर आपको जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। और अब सुनिए, पूरे प्रदेश का ये पहला
रोडवेज बस स्टेशन है जिसमें सुलभ शौचालय नहीं है। गौर कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर पहला रोडवेज बस स्टेशन ये है टांडा जिसमें सुलभ शौचालय नहीं है। अब आप सोचिए कि जो यात्री आते होंगे, जो महिलाएं आती होंगी यात्रा के लिए, उनको कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता होगा। सुबह 4 बजे चले आए इस जिले के जिलाधिकारी, सुबह 4 बजे चला आए, अभी जो नया आया कोई नया ARTO आया है, आए सुबह 4 बजे, कोई भी व्यक्ति रोडवेज परिसर सफर करने वाले, जिनके साथ माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, सारी चीजें, ऐसे परिसर में, रोडवेज परिसर में सुलभ शौचालय नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, और गंदगी, ऐसे हाथ मारिए तो मच्छर से आपके हाथ खून से लाल हो जाएंगे। और बताते हैं कि जो नया ARTO आया है अपने आप को बड़ा काबिल बताता है। ये 2 ठे बंदर पाल, इसके पहले भी जितने RTO थे वो 2 बंदर पाले हुए थे, ये भी वही 2 बंदर पकड़े हुए हैं। 2 बंदर से तुम टांडा बस स्टेशन चलवा लोगे? अरे भाई, ना सफाई क्या है, आप आकर के खुद बताइए, पब्लिक प्लेस पे बताइए कि हाँ टांडा रोडवेज के अंदर मैंने ये सुविधा दी है, ये सुविधा है। बस परिसर के अंदर बस स्टेशन के अंदर चले जाइए तो पता लगा कि प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं सब, कोई CNG लेके घुसा हुआ है, तो कोई रिक्शा लेके घुसा हुआ है, तो किसी की जीप खड़ी, तो किसी का महिंद्रा खड़ा, तो किसी का बोलेरो खड़ी। काहे का नाम उसका रोडवेज रखे हो? इसी रोडवेज में सुलभ शौचालय था और भव्य सुलभ शौचालय था। सुनिए ARTO अकबरपुर, कान खोलकर, सुलभ शौचालय था, सारी व्यवस्था थी, महिलाओं के लिए स्नान गृह तक था। लेकिन इस सरकार ने एक फैसला लिया कि आपके रोडवेज परिसर को हम कार्यशाला बनाएंगे। उस कार्यशाला बनाने की प्रक्रिया में, कार्यशाला आप कितना बना पाए हैं तो आप कागज में जानते खूंगे, कागज में तो पता ही होगा कि आपने क्या % कार्यशाला बनाया, देखा भी होगा। कार्यशाला तो बना ही नहीं, बनाया सुलभ शौचालय आपने तोड़वा दिया। आप मीन्स आप प्रशासन, उस समय का ARM उसको कहना चाहिए था भाई आप इसको काहे तोड़ रहे हो, और अगर तोड़ रहे हो तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करो। नहीं हुआ। हम पुरुष हैं, आज भी समाज में खड़े होकर के पेशाब करना बुरी बात मानी जाती है, और शायद ARTO साहब खड़े होकर पेशाब करते होंगे, बैठ करके पेशाब करना इनको बुरी बात लगती होगी। मैं अपने घर के शौचालय की बात नहीं कर रहा, 2.5 लाख की आबादी है,
कितना वेतन उठाता है सरकार से आपका विभाग और देता कितना है, इसका हिसाब कौन देगा? देश का प्रधानमंत्री कि आप? कहीं फलाने को रख लीन, कहीं ढकवाने को रख लीन, कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं। हटा सारी समस्या का हल। मैं निवेदन करना चाहता हूं परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर सिंह से, इस बस स्टेशन को ही हटा दीजिए। बवाल खत्म। न कोई सुलभ, न कोई शौचालय, न फलाना, न धमाका, कुछ नहीं। टांडा नगर वासियों को सुलभ शौचालय की जब जरूरतें नहीं है, वो भी रोडवेज में जहां वो यात्रा करने जाता है। हाँ, एक काम करने में आप बड़े माहिर हैं, है वो रोडवेज परिसर बसों की सेवा संचालन के लिए। तो कभी वहां आप सर्कस लगवाएंगे, कभी वहां झूला लगवाएंगे, कभी वहां प्रदर्शनी लगवाएंगे। इसीलिए बना है ये। ARTO अभी आए हो, तुम्हारा नाम तक नहीं जानता मैं। नाम जानता तो इस वीडियो में बोलता। कार्यशैली सुधार लो। ये जो समय है ना, ये रात आज है, अभी सुबह हो जाएगा। समय परिवर्तित होता है। परिवर्तित होना सीखो। चले आए, 4 चमचे खड़े हो गए, बस आप आ गए, ये वो बस। अगर आप के घर के अंदर, मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूं, आप अपने परिवार में अपने परिजनों के साथ बिना सुलभ शौचालय के, बिना स्नान गृह के रह सकते हैं और कै दिन रह सकते हैं, इसकी घोषणा कीजिए आप। पता लगा हमारे जिलाधिकारी महोदय अभी आए थे टांडा कल ही शायद, DM साहब, कलेक्टर, 4-4.5 घंटा नगर पालिका में बिता दिया। ये फाइल देख, वो फाइल देख। अरे ठीक किया आपने, अपने नगर पालिका को चेक किया। आप हमारे जिले के सर्वोच्च हैं, आपको चेक करने का अधिकार है। आप जगह जगह चेक कीजिए। लेकिन 5 मिनट का मौका आपने इस रोडवेज परिसर के लिए नहीं निकाला कि चले देखें कि इस परिसर के अंदर है क्या, कौन सी कार्यशाला बनी है, कैसी पानी की व्यवस्था है, कैसा यहां सुलभ शौचालय है, यात्रियों की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, पेशाब घर कैसे हैं, कितनी साफ सफाई है। ये काम जिलाधिकारी ने नहीं किया। 5 मिनट के लिए आते आप नगर पालिका से, बस स्टेशन 5 मिनट भी नहीं लगता, एस्कॉर्ट से चलते हैं आप। मेला पता लगा प्रदर्शनी लगवा रहे हैं। ये बनवाना चाहिए सुलभ शौचालय, प्रदर्शनी से ये पैसा कमाएंगे। अरे विभाग बंद करो दयाशंकर सिंह जी। अगर ऐसे ऐसे अधिकारी को आप जिले में भेज रहे हो तो बंद कर दो भाई। जिसके पास 4 चक्के की कार नहीं होती तो क्या वो सफर नहीं करता? रोडवेज नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर तो क्या यात्री नहीं चलेंगे?
आप कानूनन रोक लगाएंगे और सुविधा के नाम पे जीरो। इसके पहले का ARTO दुई बंदर टांडा में, उसके पता लगा वही दोनों बंदर इसने भी रख लिए। काम कीजिए, जनता आपके काम को देखे कि देखिए ये है रोडवेज टांडा। वरना अगर ये सोच के आए हैं कि अब नौकरी मिली है, नौकरी कर रहे हैं, कभी स्थानांतरण नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे बस चलते रहेगा, तो गलतफहमी में है। और जिस दिन रिटायर होंगे आप, सबको रिटायर होना होता है, उस दिन आपको 4 पालतू कुत्ते खरीदने पड़ेंगे अपना समय बिताने के लिए। और ये टांडा शहर के जो 2 बंदर आपने रखे हैं ना, बंदर करते कुछ नहीं है। ये इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर। और बंदर घुड़की तो आपने सुनी होगी। बंदर सब जानवरों में सबसे ज्यादा धमकी बंदर देता है और करता कुछ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी, इस जनपद के CDO, टांडा के उप जिलाधिकारी इस पर ध्यान दें और रोडवेज टांडा में सुलभ शौचालय का निर्माण कराएं। जनहित के लिए, दूसरों के लिए। आपको सरकार ने नौकरी दी है तो जनता की सेवा करने के लिए दी है, अपने लिए नहीं कि अपना लाभ कमाइए खाली आप। और ARTO साहब, मैं आपको बता दूं, उसको ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड में YouTube पे जाएगा ये। मैं इस आवाज को बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। आप टीन शेड रखवाइए वहां, स्वीपर से 4 ईंटा रखवाइए, अस्थायी शौचालय बनवाइए, लेकिन बनवाइए। आप सभी का आभार कि आपने मेरी बातों को सुना। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल दिनेश कुमार सिंह 9390 पर आप मेरी आवाज बन जाइए, आवाज मेरी। मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पर दिनेश कुमार सिंह 9366, वहां मेरी बात कीजिए। और मैं आपके लिए, आप सबके लिए बहुत छोटा सा आदमी हूं, कुछ नहीं, हवाई चप्पल पहन के चलता हूं ये ARTO। मेरा ट्विटर हैंडल X दिनेश कुमार सिंह 57821 है। इन तीनों जगहों पे सच्चाई का साथ दीजिए। जहां गलत हो रहा है आप उसका विरोध कीजिए, और विरोध करने का तरीका लोकतंत्र में हमको प्राप्त है। जो भी कहा है हिम्मत से कहा है और सच कहा है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आप सभी को नमस्कार।